हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग के। मेरी तबीयत खराब हो गई थी कल। मुझे फीवर चढ़ने वाला था, कैसे कैसे करके मैंने रोक लिया। मैंने तुरंत ही दवाई खा ली। फीवर चढ़ने नहीं दिया मैंने आगे। हैं। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भी। हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सेकंड शीट है मेरे प्यारे बच्चे। शुरू करते हैं आज की कहानी। पहला सवाल है, सवाल नंबर 15, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। फिर दो सवालों के बाद मैं एक नया और इंपॉर्टेंट टाइप शुरू करूंगा। एक आदमी ने स्टीमर से 120 किलोमीटर, ट्रेन से 450 किलोमीटर, घोड़े से 60 किलोमीटर की यात्रा की। इसमें उसे कुल 13 घंटे 30 मिनट यानी कि 13.5 घंटे लगे। यदि ट्रेन की स्पीड घोड़े से 3 गुना और स्टीमर से 1.5 गुना है, तो स्टीमर की स्पीड क्या है, यह आपसे पूछा गया है। ये बताओ जल्दी से, कौन करेगा। एक आदमी ने स्टीमर से 120 किलोमीटर, ठीक, ट्रेन से 450 किलोमीटर 450 किलोमीटर, और घोड़े से हॉर्स हॉर्स से 60 किलोमीटर की दूरी तय की। हॉर्स से 60 किलोमीटर की ये बात कही गई। एक आदमी ने स्टीमर से 120 किलोमीटर, ट्रेन से 450 किलोमीटर, घोड़े से 60 किलोमीटर की दूरी तय की। और सर टोटल कितना समय लगा। टोटल उसे 13 घंटे 30 मिनट समय लगा, 13.5 घंटे लगा। अब बोला है ट्रेन की जो स्पीड है वो घोड़े की स्पीड से 3 गुना है और स्टीमर की स्पीड से 1.5 गुना है। जो ट्रेन है इसकी स्पीड घोड़े की गति से 3 गुना है और स्टीमर की स्पीड से 1.5 गुना है। ठीक बच्चे। यानी कि अगर घोड़े की स्पीड एस है, अगर घोड़े की स्पीड एस है, बात सुनते रहिएगा, तो ट्रेन की स्पीड 3s है। ट्रेन की जो स्पीड है वो 3s है। ट्रेन की स्पीड घोड़े की स्पीड से 3 गुना है। घोड़े की स्पीड एस है तो ट्रेन की 3s है। और जो ट्रेन की स्पीड है स्टीमर की स्पीड से 1.5 गुना। ट्रेन की स्पीड कितनी है 3s, और स्टीमर की स्पीड का 1.5 गुना है। तो फिर स्टीमर की स्पीड कितनी आएगी, 1.5 दूनी 3, 2s आएगी। स्टीमर की स्पीड 2s हो जाएगी कि नहीं भाई। अगर स्टीमर की स्पीड 2s होगी, 2s का 1.5 गुना ही तो 3s होता है। आप बोलोगे हाँ सर। आपसे पूछा स्टीमर की स्पीड क्या है। देखो मेरे दोस्तों, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम स्टीमर की स्पीड है 2s। मुझे यहां से 2s का मान निकालना है। 2s का मान निकालना है। 2s का मान तभी निकलेगा जब s की वैल्यू निकलेगी। एक आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जल्दी हो जाएगा। ट्रेन की स्पीड घोड़े से 3 गुना, घोड़े की स्पीड एस है तो ट्रेन की 3s है। और ट्रेन की स्पीड स्टीमर का 1.5 गुना है। 2s का 3 गुना होता है, 1.5 गुना होता है 3s। स्टीमर की स्पीड पूछे है 2s की। अच्छा आप बताओ जान में टाइम कितना लगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। स्टीमर से इतना टाइम लगा, ट्रेन से इतना टाइम लगा, घोड़े से इतना टाइम लगा। तीनों से कुल मिलाकर कितना टाइम लगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 2 से 120 60 बार जाएगा। 3 से 450 150 बार जाएगा, 150 बार। तो आएगा 60 - 150 210। 210 और 60 270। तो 270 बटे ऐसे टोटल टाइम लगा। जबकि सवाल के अनुसार टोटल टाइम लगा कितना, 13 घंटे 30 मिनट। 13 घंटे 30 मिनट का मतलब 13.5 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा, 13.5 घंटे। 13.5 घंटे इक्वल कर दिया मैंने। 13.5 से 270 कितनी बार चला जाएगा, 20 बार चला जाएगा। एस की वैल्यू 20 आ गई। अगर सॉल्व करने पर एस का मान 20 आ गया तो स्टीमर की स्पीड पूछे। स्टीमर की स्पीड है 2s। 2s की वैल्यू 20 का 2 गुना 40। 20 का ट्वाइस 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर स्टीमर की स्पीड आ गई। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है बच्चे। बढ़िया सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, ऐसे सवाल आपको करते रहने चाहिए। सवाल नंबर है आपके सामने 16, जल्दी से बताएंगे। सवाल एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर का है, बनाओ। सीजीएल 2023 प्री के पेपर का। आनंद 5 घंटे के पहले पड़ाव में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एवरेज डिस्टेंस एक निश्चित दूरी तय करता है।
दूसरे पड़ाव में उसने गति 20% बढ़ा दी, जिसके कारण उसने पहले पड़ाव की तुलना में 20% अधिक दूरी तय करी। उसने तीसरे पड़ाव को पहले दो पड़ाव की एवरेज स्पीड से तय किया और दूसरे पड़ाव की दूरी की तुलना में 10% अतिरिक्त दूरी तय करी। तीनों पड़ाव को पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगा? तीनों पड़ाव को पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगा? घंटों में आंसर दे रखा है। देखो सवाल प्री के पेपर का पूछा हुआ है और ऐसे ना 2-3 सवाल आए हुए हैं। मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगे, आप कर लोगे, ठीक है भैया। सवाल में पूछा तीनों पड़ावों को पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगा? घंटे में, ये है। तो आनंद 5 घंटे के पहले पड़ाव में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करता है। आप बताओ, पहला पड़ाव उसने चला है, 3 पार्ट में यात्रा की है, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला 5 घंटे में, तो कितनी डिस्टेंस गया होगा? 250 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस गया होगा? 250 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 50 किलोमीटर तो 5 घंटे में कितना जाएगा? 250 किलोमीटर। कितना समय लगा? 5 घंटे, 5 आवर्स का समय लगेगा। 250 किलोमीटर गया 50 की स्पीड से, 5 घंटे का समय लगा, 5 घंटे। अब सेकंड पड़ाव में क्या किया? उसने स्पीड 20% बढ़ा दी, स्पीड 20% बढ़ा दिया। स्पीड है 50, अगर 50 को 20% बढ़ा दोगे तो स्पीड 60 हो जाएगी, स्पीड 60 हो जाएगी। और पहले पड़ाव की तुलना में 20% अधिक दूरी तय करी। अब दूरी भी 20% एक्स्ट्रा करी है, तो 250, पहले जा रहा था 250 किलोमीटर, अब 250 से 20% ज्यादा है। देखो हर चीज नहीं लिखी जा सकती। 250 का 20% ज्यादा, 300 किलोमीटर। तो अब 300 किलोमीटर गया 60 की स्पीड से, अब भी कितना समय लगा होगा? 5 घंटे लगा होगा, 5 आवर्स समय लगा होगा। आप बोलोगे हाँ सर। तीसरे पड़ाव को, सवाल पढ़िए, तीसरे पड़ाव को पहले 2 लेग की एवरेज स्पीड से तय किया और दूसरे पड़ाव की तुलना में 10% अतिरिक्त दूरी तय की। तीसरे पड़ाव को उसने तय किया है पहले 2 पड़ाव की एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड का मतलब होता है जोड़ के आधा कर दो। अगर पहले पड़ाव में स्पीड 50 है, दूसरे में 20% बढ़ा के 60 कर दी, तो एवरेज क्या आएगा? 50 और 60 का एवरेज आ जाएगा 55। तो तीसरे पड़ाव में 55 की स्पीड से गया और दूसरे पड़ाव की दूरी की तुलना में 10% अतिरिक्त दूरी तय करी। जितना मेरे प्यारे दोस्त दूसरे पड़ाव में गया उससे 10% एक्स्ट्रा दूरी तय करिए तीसरे पड़ाव में। तो 300 का 10% 30 होता है, 300 से 30 ज्यादा, 330 किलोमीटर की दूरी तीसरे पड़ाव में तय करिए। तो तीसरे पड़ाव में 330 किलोमीटर गया 55 की स्पीड से। कितना समय लगेगा? 55 से 360 काटेंगे, 6 घंटे का समय लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो पूरी जर्नी में कितना समय लगा? 5, 5, 10, 6, 16। पूरी यात्रा में 16 घंटे का समय लगा। ए ऑप्शन आंसर है। अजीब सा सवाल है, ऐसे अजीब अजीब सवाल भी करते रहने चाहिए। तीन पड़ाव है, तीनों पड़ावों में अलग अलग दूरी निकालो, अलग अलग स्पीड निकालो, दूरी बटे स्पीड करके टाइम निकालो, फिर टाइम को जोड़ो। आदित्य कुमार जी एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे, कृपया सवाल पूरी ताकत से पढ़ते रहें। नेक्स्ट और मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा अब अगला टाइप। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिए। अगला टाइप सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 17, क्वेश्चन नंबर 17, आज की क्लास का टाइप नंबर 1। और ये इंपॉर्टेंट टाइप, और मैं इस टाइप के आपको 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा। आज की क्लास का टाइप नंबर 1 इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए मैं आपको 10-12 सवाल कराऊंगा। ध्यान सुनेगा। चलिए मेरे दोस्तों ये बताओ कौन करेगा इस सवाल का आंसर। सवाल नंबर 17, पहला सवाल एक फॉर्मूला की तरह भी हो सकता है जो आपको याद नहीं करना है। ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भी सभी लोग ध्यान से। एक कार ने एक यात्रा टी घंटे में की। एक कार ने कुछ दूरी टी घंटे में चली। अगर कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, जाहिर सी बात है
अगर कार की स्पीड बढ़ा दोगे तो समय कम लगेगा। अगर कार x किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड से अधिक यात्रा करती, यदि इसकी एवरेज स्पीड x किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो यात्रा y घंटे कम में पूरी हो जाती। तो यात्रा पूरी करने में y घंटे समय कम लगता। तो बताइए यात्रा कितनी लंबी थी, यात्रा कितनी लंबी थी, ये सवाल है आपके। फिर से पढ़िए, सवाल में कहा गया है मेरे दोस्तों, एक कार ने कुछ दूरी t घंटे में तय करी। अगर कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, अगर कार की एवरेज स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो जर्नी y घंटे कम में पूरी हो जाती। तो जर्नी y घंटे कम में ही खत्म हो जाती। तो बताओ यात्रा कितनी लंबी थी। तो भैया मैंने मान लिया कि जो डिस्टेंस है वो d किलोमीटर लंबी है। मैंने मान लिया कि माना ये जो डिस्टेंस है d किलोमीटर लंबी है, मैंने ये मान लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल मान लेते हैं कि माना डिस्टेंस d किलोमीटर लंबी है। अच्छा, इस सवाल में आपको क्या दिया, इस सवाल में आपको दिया स्पीड में डिफरेंस। ये लाइन सबसे खास है कि अगर एवरेज स्पीड x किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो जर्नी y घंटे कम में पूरी हो जाती। आपको स्पीड में डिफरेंस दिया। देखो स्पीड क्या होती है बच्चों, स्पीड होती है डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम। अब ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, एक कार, पहले मैं बेसिक बता रहा हूं फिर शॉर्टकट बताऊंगा, दोनों बताएंगे। एक कार कुछ जर्नी t घंटे में खत्म करती, तो एक कार कुछ जर्नी खत्म करती है t घंटे में। कितने आवर में, t आवर में। एक कार कुछ यात्रा t घंटे में करती है। बोला अगर कार की एवरेज स्पीड, कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो जर्नी y घंटे कम में पूरी हो जाती। यानी कि अगर पहले t घंटे लगता था तो अब कार को t माइनस y घंटे लगता। अगर कार को पहले t घंटे लगता था, अब हमने कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, हमने स्पीड बढ़ा दी, तो अब कार को t से y घंटे कम लगता है। तो यात्रा y घंटे कम में पूरी हो जाती, यात्रा में t समय ना लग के t माइनस y घंटे का समय लगता। तो आप बताओ डिस्टेंस कितनी है d। तो पहले d डिस्टेंस जाने में t समय लगता था, तो पहले स्पीड ये थी, पहले कार की स्पीड ये थी। अब पहले से y घंटे समय कम लगता है, पहले t घंटे लगता था, अब t से y घंटे समय कम लगता है। तो अब कार की स्पीड ये है, अब जो है कार की स्पीड ये है। आप बोलोगे हाँ सर अब कार की स्पीड ये है। और सवाल में बोला कि अब जो कार की स्पीड है वो पहले से x किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, यही तो बोला है कि अब कार की एवरेज स्पीड x किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अब जो कार की स्पीड है वो पहले से x ज्यादा है। भाई स्पीड ही तो है डिस्टेंस बटे टाइम। तो अब जो कार की स्पीड है पहले से कितना ज्यादा है, ज्यादा का मतलब माइनस। अब जो कार की स्पीड है पहले से x किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, x। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया। तो ये आपको लॉजिक ढूंढना है ऐसे सवालों में। इस सवाल में आपको टाइम दिया हुआ था कि पहले समय t था, अब समय t माइनस वाई है, और आपको स्पीड का डिफरेंस दिया है, तो मैंने स्पीड का डिफरेंस निकाला। स्पीड का डिफरेंस कैसा आएगा, डिस्टेंस बटे टाइम करके। भाई स्पीड पहले से बढ़ाई गई है, तो पहले स्पीड कम थी अब स्पीड ज्यादा है। जाहिर सी बात है टाइम कम करोगे, टाइम कम लगाओगे तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पहले t समय लगता था, y घंटे समय कम लग रहा है, समय कम लग रहा है तो अब स्पीड ज्यादा हो गई है। तो पहले स्पीड कम थी अब स्पीड ज्यादा है। तो ये पहले की स्पीड है, अब की स्पीड है, इनका डिफरेंस ये आपको x दिया है, स्पीड x किलोमीटर पर आवर बढ़ाई गई है। ये बेसिक है मेरे प्यारे भाई। यहां से दूरी निकालनी है d, दूरी d निकालनी मेरे दोस्तों, तो कॉमन लेना पड़ेगा, d कॉमन ले लेंगे। यहां गुणा होगी t माइनस वाई की t में गुणा होगी, तो t माइनस वाई की गुणा होगी t में, t माइनस वाई की t में गुणा होगी। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, t में से t माइनस वाई घटाएंगे। अब t में से t माइनस वाई घटाएंगे, t में से t माइनस वाई घटाएंगे तो y आएगा बराबर x। यहां से d कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, तो d बराबर आ जाएगा x इंटू टी माइनस वाई, और ये y यहां गुणा में बटे आ जाएगा, बटे y। आप बोलोगे हाँ सर किसी भी संख्या में बटे y का मतलब होता है y इनवर्स, बटे y का मतलब होता है मेरे दोस्तों, बटे y का मतलब होता है y इनवर्स, y की पावर -1 ही आ गया। x इंटू टी माइनस वाई और y इनवर्स, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर।
दिस इज बेसिक, ये बेसिक है। इस टाइप के अभी जितने भी सवाल होंगे वो इसी तरीके से होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर ये बेसिक मैंने आपको समझा दिया इस टाइप का। अभी जो टाइप आने वाला है इसमें यही होगा कि या तो आपको स्पीड का डिफरेंस दिया जाएगा, यहां किसका डिफरेंस दिया, स्पीड का, या तो आपको स्पीड का डिफरेंस दिया जाएगा या आपको टाइम का डिफरेंस दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, आप कहोगे सर ये भी तो शॉर्ट ही था, आप इसको और शॉर्टकट में कैसे करोगे? देखो ये एक थ्योरम है, ये सवाल के ऑप्शन है। सवाल ने पूछा है जर्नी कितनी लंबी थी, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस किस में आती है, किलोमीटर में आती है। आप एक बात बताओ कि भैया यहाँ पे टी और वाई टाइम है, एक्स क्या है, एक्स स्पीड है किलोमीटर पर आवर। जैसे मैंने ये मान लिया कि पहला ऑप्शन मैंने मान लिया कि एक्स कितना है, किलोमीटर पर आवर, एक्स की यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। टी माइनस वाई क्या है, टाइम, टाइम किस में आएगा, आवर में मल्टीप्लाई, ये टी क्या है, टाइम, टाइम किस में आएगा, आवर में। ये वाई क्या है, वाई टाइम, टाइम किस में आएगा, आवर में। तो जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो भाई अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस तो किलोमीटर में आना चाहिए। अगर मैं गुणा करूंगा तो ये तो किलोमीटर आवर स्क्वायर आ जाएगा। भाई डिस्टेंस तो किलोमीटर में यूनिट आना चाहिए, यानी कि ये वाला आंसर गलत है, गलत। अगर मैं दूसरा ऑप्शन मानता हूं या वाई की पावर -1 है, तो आवर की पावर -1 आएगा, एक आवर से एक आवर कट गया, एक आवर से आवर की पावर -1 कट गया, तो क्या बचा, किलोमीटर। यानी कि अकेला ही बी ऑप्शन ऐसा है, या -2 है या वाई है, यानी कि अलग है, अकेला ही बी ऑप्शन ऐसा है जहां यूनिट किलोमीटर में आएगी, यह आंसर हो जाएगा। आपने कभी भी आज तक इस तरीके से सवाल नहीं सोचा होगा कि ऐसे भी सवाल हो जाते हैं फिजिक्स के नियम से कि भाई अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस नापते हैं किलोमीटर में, तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसकी यूनिट किलोमीटर में आए। अकेला बी ऑप्शन ऐसा जिसकी यूनिट किलोमीटर में, जब आप देखा आवर सारा कट गया, किलोमीटर में बचा, बात खत्म। क्या आपको मजा आया कॉन्सेप्ट सीख के? बिल्कुल जाना चाहिए पीयूष शर्मा। सॉल्व तो हमने कर दिया, ठीक है भाई। डायमेंशन फिजिक्स वाला कंसेप्ट लगा है, फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी है वो जल्दी पकड़ पाएंगे, आर्ट वाले तो बेसिक से ही कर ले। अगला सवाल इस टाइप के और क्वेश्चंस करेंगे। सवाल नंबर 18 देखिएगा, सवाल नंबर 18 ये बताओ, सवाल नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे भाई, और ऐसा सवाल जो है वो आपको एक ही तरीके से करना है, ऑप्शन से। ध्यान सुनेगा, एक रेलगाड़ी एक समान स्पीड से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ऐसा नहीं कि कभी स्पीड रेलगाड़ी ने कम कर दी, कभी ज्यादा कर दी, लगातार एक ही स्पीड से चलती रहती है और रेलगाड़ी 360 किलोमीटर जाती है। सवाल आगे है, यदि रेलगाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, अगर रेलगाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, रेलगाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, तो रेलगाड़ी उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरी कर लेती। अगर रेलगाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा होती, रेलगाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, तो रेलगाड़ी उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती। कम समय पूछा रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, जो चीज आपसे पूछी गई है उसी को निकालो डायरेक्ट। रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, मैंने मान ली रेलगाड़ी की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर, मान लिया रेलगाड़ी की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, मान लिया s, तो मुझे क्या निकालना है, s का मान कैसे करेंगे आप बताओ मेरे दोस्तों। s का मान निकालना है मेरे प्यार भी, सवाल में दिया क्या, टाइम में डिफरेंस, सवाल में दिया क्या, टाइम में डिफरेंस। आप देखो, मान लिया एक रेलगाड़ी की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, माना रेलगाड़ी की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, बोला अगर रेलगाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, अगर रेलगाड़ी की स्पीड पहले s है, अगर रेलगाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, s की बजाय s+10 होती। अगर रेलगाड़ी की स्पीड s है,
एस की बजाय S+10 होती तो कितनी दूरी जाने में, 360 किलोमीटर दूरी जाने में। तो 360 किलोमीटर की दूरी जाने में पहले कितना टाइम लगता था? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। पहले इतना टाइम लगता था, ये क्या लिखा है? टाइम। और अब 360 किलोमीटर जाने में अब स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, अब स्पीड बढ़ के S+10 होगी, अब इतना टाइम लगता है। पहले रेलगाड़ी को इतना टाइम लगता था, अब रेलगाड़ी को इतना टाइम लगता है। बोला है रेलगाड़ी 3 घंटे कम समय में यात्रा पूरी कर लेती है। अब रेलगाड़ी को पहले से 3 घंटे समय कम लगता है। अब रेलगाड़ी को पहले से 3 घंटे समय कम लगता है, यानी कि डिफरेंस 3 आना चाहिए। अब रेलगाड़ी को पहले जितना समय लगता था उससे 3 आवर्स कम लगता है। मेरे प्यारे भाई ये आ गया इक्वल। यार सी बात है, स्पीड बढ़ा दोगे समय कम लगेगा। तो पहले समय ज्यादा था, अब समय कम है। पहले समय ज्यादा था, ज्यादा में से कम समय को माइनस करेंगे 3। ये एक इक्वेशन बन गई। अगर आप इस इक्वेशन में एलसीएम लोगे, एलसीएम तो द्विघात समीकरण बन जाते हैं, द्विघात समीकरण। अगर आप यहां पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाते हैं। उस क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, अलजेब्रा लगेगा पूरा। तो यहां से इस स्टेप को लिखने के बाद आप एलसीएम लोगे, क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी। वो इक्वेशंस आपको सॉल्व नहीं करनी, यहां पर आप हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करो, ऑप्शन से। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। जो भी ऑप्शन इस सवाल को सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा। ऑप्शन से पिक कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। कैसे हम ऑप्शन चेक करेंगे? देखो राइट साइड में क्या आ रहा है? 3। 3 कितना प्यारा नंबर है, बहुत प्यारा नंबर है 3। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि यहां बटे S रखने पर, बटे S+10 रखने पर आसानी से 3 आ जाए। जैसे मैंने 40 मान लिया, 40। अब 360 बटे 40 9 होता है। 360 बटे 50 दशमलव में चला जाएगा, आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं 360 को, अगर मैंने 25 माना आंसर, 360 को 25 से भाग दूंगा, दशमलव में चला जाएगा, आंसर नहीं हो सकता। ये 30 सेटिस्फाई कर रहा है दिमाग में। अगर मैं 300 एस की जगह 30 रखता हूं, 30, तो ये क्या आ जाएगा? 30 जमा 10 40 आ जाएगा मेरे प्यारे भी, 40। तो 360 बटे 30 12 हो गया, 360 बटे 40 9 हो गया। डिफरेंस 3 सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो हम ऐसे आसान से ऑप्शन को निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, जो इजीली कैलकुलेशन हो जाए। अब जैसे यहां पे सपोज जहां नीचे प्राइम नंबर बनना होगा, 11 17 29 35, ऐसे ऑप्शन को हम हटा देंगे। तो इजी ऑप्शन पिक करो, इजी जिससे आपकी कैलकुलेशन फटाफट हो। हमेशा ऑप्शन से करना, बेसिक से आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन बनती है। ठीक है, चलिए एक और सवाल करेंगे, ऐसा ही बनाए। एक और सवाल बताओ। एक और सवाल। हाँ जी, बुक सफिशिएंट है सीजीएल के लिए नदीम? सवाल कह रहा है कोई ट्रक किसी निश्चित चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कोई ट्रक किसी स्पीड से, मुझे नहीं पता क्या स्पीड है, कोई ट्रक किसी स्पीड से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, आगे क्या बोला है? यदि स्पीड, यदि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी होती है, यदि स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम किया जाए, यदि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम की जाती है तो ट्रक को उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। अगर स्पीड, ट्रक की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया जाता है तो उसी दूरी को जाने में, 480 किलोमीटर जाने में 2 घंटे समय ज्यादा लगता है। ओरिजिनल का 50%, इसकी ओरिजिनल चाल का 50% ज्ञात करो। ओरिजिनल चाल नहीं पूछी, सवाल में आपसे पूछा है ओरिजिनल चाल का 50% ज्ञात करें, ट्रक की ओरिजिनल स्पीड का 50% ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई सुनिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर रेशियो से क्यों नहीं कर रहे इस सवाल को? पर रेशियो बनाने के लिए या तो स्पीड का रेशियो पता होना चाहिए, टाइम का। कोई पता है क्या? ना मुझे इस सवाल में स्पीड पता है, ना मुझे टाइम पता है। पता क्या है? स्पीड और टाइम का डिफरेंस।
इसलिए यहां पे रेशो बनेगा ही नहीं। रेशो बनाए तो बनाए किसका, ये रेशो से नहीं होगा। आपसे ट्रक की ओरिजिनल स्पीड का 50% पूछा है, तो मैंने मान लिया ट्रक की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। मान लिया एक ट्रक की जो ओरिजिनल स्पीड है वो s किलोमीटर पर आवर है। s का मान नहीं निकालना आपको, सवाल में आपको s का 50% निकालना है, s का आधा। ये जो ऑप्शन है ये सारे s का 50% है। अगर s का 50% 20 है तो s का मान 40 होगा। भाई s का अगर आधा, s का 50% 40 है तो s का मान 80 होगा। s का मान 48 होगा यहां से। अगर s का 50% 48 है तो s का मान 96 होगा। s की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से एक होगी। अब सुनेगा मेरे दोस्त, एक ट्रक 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 480 किलोमीटर की। पहले भी 480 किलोमीटर तय करता था, अब भी 480 किलोमीटर तय करता है। ठीक है ना, आप बोलोगे हाँ सर, ध्यान सुनेगा। बोला स्पीड कम की जाती, देखो अगर स्पीड कम करोगे तो समय ज्यादा लगेगा। स्पीड कम करोगे तो समय ज्यादा लगेगा, यानी कि अब जो समय है पहले से ज्यादा है। अगर आप किसी ट्रक की स्पीड घटाओगे, स्पीड कम करोगे तो समय ज्यादा लगेगा। अगर ट्रक की स्पीड पहले s किलोमीटर पर आवर थी तो हमने स्पीड s से कम करके s-8 कर दी। अगर स्पीड पहले s किलोमीटर पर आवर थी ट्रक की, अगर ट्रक की स्पीड पहले s थी तो हमने s से कम करके स्पीड को s-8 कर दिया। अब बताओ 480 किलोमीटर जाने में मेरे प्यार भी पहले कितना समय लगता था, 480/s। अब 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है, अब 480 किलोमीटर जाने में समय लगता है 480/s-8। अब 480 किलोमीटर जाने में इतना समय लगता है, बोला अब जो समय लगता है वो पहले से 2 घंटे ज्यादा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अब समय कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है। अब समय ज्यादा है, स्पीड कम कर दी, स्पीड कम कर दी, s से s-8 कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर कम, तो समय ज्यादा लगेगा। अब समय ज्यादा है, पहले समय कम था, तो इनका डिफरेंस 2 है। अब यहां से ऑप्शन देखो, ऑप्शन जो सेटिस्फाई करे वो आंसर है। देखो राइट साइड में कितना प्यारा नंबर है, 2। 2 तभी आएगा जब यहां बटे s और बटे s-8 रखने पर आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। अगर मैंने 40 रखा, 480/32 हो जाएगा। 480/32 कितना आएगा मेरे दोस्तों, 15। और ये 12, 15 - 12 3 आएगा। 80 में से 8 घटाएंगे 72, 480/72 डेसिमल में जाएगा। 48 सेट कर रहा है, 48 सेटिस्फाई कर रहा है, 48 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं s की वैल्यू 48 लेता हूं तो 48 - 60 40 आएगा। और अगर मैं s की वैल्यू 48 लेता हूं तो बताओ कितना आएगा बच्चा, ये 480 को 40 से भाग करेंगे 12, 480 को 48 से भाग करेंगे 10, 12 - 10 2 घंटे सेटिस्फाई हो रहा है 2, यानी कि ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। एस का मान 48 आ गया, बात खत्म। एस का मान 48 है तो एस का 50% 24, तो सवाल का जो आंसर है वो 24 होगा। सवाल में एस का 50% पूछा है। कैसे 48 नहीं सेटिस्फाई करा, 480 को 48 - 8 40 से भाग करेंगे 12, 480 को 48 से भाग करेंगे 10, क्या डिफरेंस 2 आ गया, यानी कि एस का मान 48 है तो एस का 50% पूछा है, 24 आएगा। हद होती है यार, जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम थोड़ना है आप कि आप एक बात को समझने में इतना टाइम लगाओगे। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 20, फटाफट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। बोला है एक समान स्पीड से चलते हुए एक रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, 370 किलोमीटर की। 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ टेक्निकल खराबी के कारण रेलगाड़ी अपनी नॉर्मल स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर कम चाल से चलती है। 100 किलोमीटर चलने के बाद रेलगाड़ी में कोई टेक्निकल एरर आ जाती है, टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, और रेलगाड़ी जो है 100 किलोमीटर चलने के बाद अपनी एवरेज स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर कम चाल से चलती है। रेलगाड़ी 36 मिनट देरी से पहुंची, समय में डिफरेंस दिया है। रेलगाड़ी 36 मिनट देरी से पहुंची, पूछा रेलगाड़ी की एवरेज स्पीड, रेलगाड़ी की ओरिजिनल स्पीड क्या है, रेलगाड़ी की नॉर्मल स्पीड क्या है। मैंने मान ली रेलगाड़ी की नॉर्मल स्पीड है s किलोमीटर पर आवर, s का मान निकालना है, s का मान। अब सुनो,
एक रेलगाड़ी को कितनी दूरी जानी है? 370 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी को कितनी दूरी जानी है? 370 किलोमीटर बोला गया है। 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी नॉर्मल स्पीड से तय करते, 100 किलोमीटर तक जाती रेलगाड़ी नॉर्मल स्पीड से। रेलगाड़ी 100 किलोमीटर तक नॉर्मल स्पीड से जाते, कोई परेशानी नहीं। 100 किलोमीटर चलने के बाद रेलगाड़ी में एरर आ गया, टेक्निकल फॉल्ट हो गया, और 270 किलोमीटर। अब मेरे दोस्तों रेलगाड़ी की स्पीड 270 किलोमीटर की जो दूरी है 5 किलोमीटर पर आवर कम चाल से चलती है, यानी और 36 मिनट देरी से पहुंचती है, यानी कि 100 किलोमीटर तक कोई परेशानी नहीं है। परेशानी आई है 100 किलोमीटर के बाद। 270 किलोमीटर की दूरी में 100 किलोमीटर तक तो ट्रेन नॉर्मल स्पीड से गई है मेरे प्यारे भाई, तो मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना बेटा। 100 किलोमीटर तक तो ट्रेन नॉर्मल स्पीड से गई, 100 किलोमीटर चलने के बाद रेलगाड़ी में खराबी आ गई, यानी कि रेलगाड़ी की स्पीड एस थी, तो अचानक से स्पीड एस से कम होकर S-5 हो गई। स्पीड एस से कम होकर S-5 हो गई, यानी कि 270 किलोमीटर जाने में अगर पहले इतना समय लगता था पहले, तो अब 270 किलोमीटर जाने में अब स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। अब 270 किलोमीटर जाने में इतना समय लगा, और अब जो समय लगा है मेरे प्यारे वो पहले से कितना ज्यादा है? 36 मिनट ज्यादा है। ये मिनट है भाई, डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम भी आवर में होना चाहिए। तो 36 मिनट को आवर में लिखना है तो किससे भाग करना पड़ेगा? 60 से। 12×36, 12×5 60, यानी कि 3/5 घंटे का समय ज्यादा लगा। दिस शुड बी इक्वल। पहले का टाइम, टाइम कैसे निकालना है? डिस्टेंस को स्पीड से भाग करके। पहले का टाइम और अब के टाइम में 36 मिनट का डिफरेंस है। 36 का मतलब 3/5 आवर। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसे? मैं हमेशा बोलता हूं कि जहां नीचे सड़े हुए नंबर बनेंगे उसे इग्नोर कर देंगे। जैसे अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं 48, इधर देखो कितना प्यारा नंबर है 3/5। अगर मैं 48 मानता हूं तो 48 में से 5 घटाओगे 43। 43 कैसा है? प्राइम नंबर है, या नंबर है। 270 क्या 43 से भाग होगा? भाग ही नहीं होगा। जब 270 43 से भाग ही नहीं होगा तो ये इग्नोर कर देंगे, ये घटिया मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं ये वाला आंसर मानता हूं 45, तो 45 में से 5 घटाऊंगा 40 आएगा, यानी कि नीचे 4 बचेगा, जबकि नीचे तो 5 बचना चाहिए, यहां नीचे 4 बच रहा है, यानी कि ये आंसर भी नहीं हो सकता। अगर मैंने 40 मान लिया 40, तो 40 में से 5 घटाऊंगा 35 आएगा। अब 270/35 तो नीचे 7 बचेगा, नीचे 7 बचेगा। क्या यहां नीचे 7 बच रहा है? नहीं बच रहा, यहां तो नीचे 5 है, यानी कि ये आंसर भी नहीं हो सकता। अगर नीचे 35 आएगा तो इसका मतलब है कि नीचे सड़ा हुआ नंबर 7 बचेगा, कि 5 तो कट जाएगा। अब 7 थोड़ा ना कटेगा किसी से, 7 होना ही नहीं चाहिए नीचे, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। तो इनमें से कोई आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या बचा फिर? ये 50। आंसर स्पीड 50 होगी, 50 में से 5 घटाएंगे 45। 270/45 6। 270/50 कितना आएगा? 27/5।
हाँ जी, अब ठीक है क्या? अब ठीक है जी। फिर से बताते हैं, फिर से बता देते हैं। एक कार निर्धारित समय से 60 मिनट पहले निकल जाती है। एक कार घर से 60 मिनट यानी कि 1 घंटा पहले निकल गई, लेकिन कार को 280 किलोमीटर दूर कहीं जाना है। कार को 280 किलोमीटर कहीं दूर जाना है, यहां पर 1 घंटा पहले घर से निकल गई, लेकिन 280 किलोमीटर दूर डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए उसे अपनी नॉर्मल स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर धीमी करनी पड़ती है कार को। अगर कार को 280 किलोमीटर दूर अपनी डेस्टिनेशन पर टाइम पे पहुंचना है, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना है, तो कार की स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर स्लो करनी पड़ती है। कार की नॉर्मल स्पीड क्या है? मैंने मान ली कि कार की नॉर्मल स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, तो ये पहले कार की स्पीड s थी, अब मैंने कार की स्पीड को 14 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, s-14 कर दिया, तो अब जो समय लगा है वो पहले से 1 घंटा मेरे दोस्तों ज्यादा है। आप 1 घंटे पहले निकले घर से, फिर भी आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर ऑफिस पहुंच रहे हो। ऐसा क्यों? कि बीच का जो 1 घंटा है वो आपने ज्यादा स्लो कर दी कार, वो आपने ज्यादा ले लिया ट्रेवलिंग में। जो आप 1 घंटा घर से पहले निकल गए वो आपने ट्रेवलिंग में ज्यादा ले लिया। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली आप घर से 1 घंटा पहले निकल गए, आपने बोला अरे ड्राइवर भाई स्लो चला, स्लो ऑफिस वरना जल्दी पहुंच जाएंगे, तो आप 1 घंटा घर से पहले निकल गए, लेकिन आपने गाड़ी स्लो चलाई है और आप ऑफिस एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचे। इसका मतलब कि अब जो आपने जो है जर्नी में, ड्राइविंग में आपने 1 घंटा ज्यादा लिया है, तो अब का जो टाइम है पहले जो समय लगता था उससे 1 घंटा ज्यादा है। 60 मिनट का मतलब 1 आवर। यहां से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनेगी, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर है। 77 आंसर नहीं हो सकता। अगर मैंने 77 माना, देखो 1 आना चाहिए, 280/77 होता है 11, 77 में 11 आता है, 11 कहां जाएगा दुष्ट? 7 तो कट भी जाएगा, 11 कहां जाएगा? बटे 11 बर्दाश्त नहीं हो सकता। 70 आंसर हो सकता है, 70 आंसर हो सकता है। 280 अगर मैं इसके वैल्यू 70 लेता हूं तो 70-14 56, 56 से कितनी बार जाएगा? 280 5 बार, 280 70 से जाएगा 4 बार, 5-4 1, संतुष्ट हो गया। ये आंसर है, ये आंसर है। 70 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, ये आंसर है। सिक्सटी 66 नहीं हो सकता। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 21 है, इजी है मेरे दोस्तों ये वाला सवाल। सवाल नंबर 22 से बनाएंगे आगे। एक और सवाल लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम, करके बताओ जरा, सेम टू सेम। ट्रैफिक के कारण कार की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। भाई ट्रैफिक लग गया, कार स्लो चलानी पड़ती है, कार की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। ट्रैफिक लग गया, कार की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, इसलिए 1260 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में 1.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। भाई चूंकि कार की स्पीड ही कम हो गई है, इसलिए 1260 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटे अब ज्यादा लगा। तो बोला है कार की इनिशियल स्पीड ज्ञात कीजिए, कार की प्रारंभिक चाल क्या है? कार की इनिशियल स्पीड क्या है ये आपसे पूछा है। ये ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, यहां पे गलत लिखा है, किलोमीटर पर आवर में है। बताओ। तो भैया मैंने मान लिया कार की जो इनिशियल स्पीड है वो s है, मैंने मान लिया कि कार की जो प्रारंभिक गति है s किलोमीटर पर आवर है। तो एक कार की स्पीड पहले s थी, अब स्पीड s से कम होके s-15 किलोमीटर पर आवर रहेगी। एक कार की स्पीड पहले s थी, अब हमने कार, ट्रैफिक लग गया, ट्रैफिक की वजह से स्पीड s-15 हो गई। जाहिर सी बात है स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो पहले आपको 1260 किलोमीटर जाने में इतना समय लगता था, अब 1260 किलोमीटर जाने में आपको इतना समय लगता है, इतना 1260 बटे, अब कार को इतना समय लगता है, स्पीड कम होगी। अब जो समय है, अब कार को जो समय लगता है वो पहले से 1.5 घंटा ज्यादा है। अब कार को जो समय लगता है वो पहले से 1.5 यानी कि 1.5 घंटा ज्यादा है, तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। अब यहां से जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर आएगा, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। बताओ कौन सा सेटिस्फाई करता है? पहला लेते 100,
अगर मैंने 100 माना तो 100 में से 15 घटाओ 85, 85 में आता है 17, 17 तो कटेगा नहीं, 17 ऊपर तो कटेगा नहीं, यानी कि नीचे 17 बच जाएगा। जब नीचे घटिया नंबर 17 बचेगा तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता कि नीचे 17 बचेगा, इसकी वजह से ये मानते हैं। 120, अगर मैंने 120 आंसर माना कि पहले स्पीड 120 थी, तब 120 से 15 कम हो गए 105 हो गई, 105। तो बताओ क्या हो जाएगा? 21 छिक्का 120, 21 पंजे 105 है तो 12 आ जाएगा। 21 छिक्का 126 है, 60/5 12, और 1260 को 120 से भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? आ जाएगा मेरे दोस्तों 10.5। 12 में से 10.5 घटाएंगे, 1.5 सेटिस्फाई हो गया, ये संतुष्ट हो गया। 120 किलोमीटर पर आवर रखने पे सेटिस्फाई हो गया, आंसर है। 120 रखने पर सेटिस्फाई हो गया, आंसर है। दो ऑप्शन संतुष्ट नहीं हो सकते, एक सवाल का एक ही आंसर होगा। दो ऑप्शन पुट करने से सेटिस्फाई नहीं होगा, एक ही ऑप्शन से होगा बेटा। मजा आया? आप बोलोगे सर क्या जाबड़ सवाल है, हमने कर लिया ये। ऐसे सवाल कर पाओगे ना? करना पड़ेगा बेटा, सब प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल है। ये सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 23 बताओ। सवाल नंबर 23, जरा इस सवाल को सॉल्व करके बताओ मुझे, इस सवाल को सॉल्व करके बताओ बेटा। ये सवाल है बैंकिंग के पेपर का, बहुत पुराना क्वेश्चन है, मैं बहुत पुराने टाइम से करवा रहा हूं। बनाइए इस सवाल का क्या आंसर है। ऐसा ही है, सारे सवाल एक ही कंसेप्ट पे हैं, पर सारे सवालों की लैंग्वेज एकदम अलग है। बनाओ।
भाई डी ऑप्शन है कि ए ऑप्शन है, कम से कम सही बताओ। कोई 640 बता रहा है, कोई 630 बता रहा है, कोई सब बता दी तुम लोगों ने, कोई 840 बता रहा है। भाई तुम पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। एक हवाई जहाज को 3360 किलोमीटर की दूरी तय करने, एक हवाई जहाज को 336 किलोमीटर की डिस्टेंस जाना है, लेकिन खराब मौसम के कारण हवाई जहाज 75 मिनट देरी से उड़ान भरता है। एक हवाई जहाज को उड़ के जाना है 3360 किलोमीटर की दूरी, लेकिन खराब मौसम है तो हवाई जहाज ने 75 मिनट देरी से फ्लाइट भरी, लेकिन फिर भी टाइम पे पहुंच गया हवाई जहाज, फिर भी टाइम पे पहुंचा भैया, फिर भी टाइम पे पहुंचा हवाई जहाज, है ना। दिल्ली से दुबई जा रहा है, टाइम पे दुबई पहुंचा, क्योंकि जो पायलट साहब है उन्होंने नेक्स्ट गियर लगा दिया। हवाई जहाज की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, कि हवाई जहाज की जो स्पीड है पायलट साहब ने वो 200 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है एक्चुअल स्पीड से। तो हवाई जहाज की एक्चुअल स्पीड क्या है? एक्चुअल स्पीड मैंने मान लिया हवाई जहाज की एक्चुअल स्पीड एस है, एस। हवाई जहाज की जो एक्चुअल स्पीड है वो एस है। तो आप बताओ, यानी कि हवाई जहाज की स्पीड अगर पहले एस थी तो हमने स्पीड बढ़ा के एस प्लस 200 कर दी, हमने स्पीड बढ़ा दी तो समय कम लगा। पहले समय इतना लगता था मेरे प्यारे भाई, पहले स्पीड एस थी, अब स्पीड एस प्लस 200 होगी, अब समय इतना लगा मेरे प्यारे भाई। एक्चुअली हवाई जहाज 75 मिनट देरी से उड़ा है, देरी से 75 मिनट देरी से उड़ा है, लेकिन पहुंचा एकदम टाइम पे। क्यों? कि हवाई जहाज ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो स्पीड बढ़ा के जो 75 मिनट देरी से उड़ा था वो समय कम कर लिया, यानी कि हवाई जहाज को उड़ने में जो समय लगा है वो पहले वाले समय से 75 मिनट कम है। 75 मिनट आवर में कितना होता है? 75/60, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 5/4 हवाई जहाज को अब जो समय लगा है वो पहले से 5/4 आवर कम है। हवाई जहाज ने स्पीड बढ़ा दी, समय कम लगेगा, तो देरी से बेशक 75 मिनट उड़ा, लेकिन हवाई जहाज इतना तेजी उड़ाया कि 75 मिनट मेरे दोस्तों कवर कर ली, 25 मिनट लेट होने ही नहीं दिया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। तो यहां से सॉल्व करना, बहुत कैलकुलेटिव लंबा डाटा है, अगर आप इक्वेशन वगैरह बनाओगे एलसीएम लेके तो शायद कभी आपसे आंसर ना आए। तो हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। से पहला ऑप्शन लेते हैं हम 640, 640। अगर मैं 640 लेता हूं मेरे प्यारे भाई, तो 640 जमा 200 840 हो जाएगा, 840। 0 0 ये तो कट ही जाएगा पूरा का पूरा, ये 4 बार कट ही जाएगा। ये कट रहा है 0 से 0, 16 दूनी 32, 16 कम 16, 16 चौका 64, 21/4 सेट हो गया बेटे। 21/4 में से 4 घटाएंगे, 4 चौक 16, 21 में से 16 घटाएंगे, 5/4 सेटिस्फाई हो गया। तो 640 किलोमीटर पर आवर पे ही सेटिस्फाई हो रहा है, ये आंसर है। 640 पर ही सेटिस्फाई हो रहा है, आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। तो सवाल का आंसर 640 ही है, पहला ही ऑप्शन चेक करा मैंने और वही आंसर आ गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। पता नहीं आप कैसे 840 बता रहे हो बुड़बकों की तरह, बिल्कुल बुद्धि बेच खाइए आप लोगों ने। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, सवाल नंबर 25। ये करेंगे, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने 25। क्वेश्चन नंबर 25 करने से पहले, 25 तो आप करेंगे ही, ये वाला करेंगे, सवाल नंबर 26। नहीं, सारे तो एक ही जैसे क्वेश्चन आ गए ना अब। हाँ, टाइम वाले सवाल आ गए अब यहां से टाइम वाले सवाल आ गए, ठीक है। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन रह गया 24 सवाल रह गया, 24वां सवाल। ही बताओ, सवाल नंबर 24 बताइए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक ऑब्जेक्ट ना हो के दो दो ऑब्जेक्ट हो, जैसे ही सवाल देखेंगे। सवाल है, ट्रेन ए की स्पीड ट्रेन बी से 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। पहली लाइन पढ़ो, ट्रेन ए की चाल ट्रेन बी की चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ट्रेन ए की स्पीड बी से 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। सवाल में कहा गया ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में
जितना समय लगता है, जितना समय ट्रेन बी को 250 किलोमीटर जाने में लगता है, ए को 300 किलोमीटर जाने में उससे 4 घंटे कम लगता है। जितना समय ट्रेन बी को 250 किलोमीटर जाने में लगता है, उससे 4 घंटे समय कम लगता है ट्रेन ए को 300 किलोमीटर जाने में। ए की स्पीड क्या है? तो यहां पर दो ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, यहां पर दो ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी। सवाल में पूछा क्या? ए की स्पीड। देखो जो आपसे पूछा गया है उसी को मानो। आपसे सवाल में ए की स्पीड पूछी गई है तो मैंने मान लिया कि माना ए की स्पीड एस किलोमीटर पर आवर है, एस का मान निकालना है आपको। अगर आपसे सवाल में ए की स्पीड पूछा है तो भैया मैंने मान लिया कि माना ए की स्पीड एस से एस किलोमीटर पर आवर, ये मैंने मान लिया। तो आप ये बात बताओ, सवाल में कह रहा है ट्रेन ए की स्पीड बी से 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ए की जो स्पीड है बी से 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो उल्टा मैं कहूं, उल्टा क्या आएगा? उल्टा ये होगा, अगर ए की स्पीड बी से 25 ज्यादा है तो मैं उल्टा कहूंगा कि बी की जो स्पीड है ए से 25 कम है। अगर ट्रेन ए की चाल बी से 25 ज्यादा है तो उल्टी बात यह है कि बी की चाल ए से 25 कम है। बी की चाल ए से 25 कम है। अगर ए की चाल एस है, अगर ए की चाल एस किलोमीटर पर आवर मानी है तो बी की चाल एस माइनस 25 होगी। अगर ए की स्पीड एस किलोमीटर पर आवर है, बी से 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो ए की स्पीड, बी की स्पीड ए से 25 कम, एस माइनस 25 होगी। हमसे ए की स्पीड पूछे तो मैं ए को ही एस मानूंगा। क्लियर है? अब सवाल में कहा गया है कि ट्रेन भी 250 किलोमीटर जाने में जितना समय लेती है, ट्रेन ए को 300 किलोमीटर जाने में उससे 4 घंटे कम लगता है। आप बताओ ट्रेन ए को 300 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 300/s। ट्रेन बी को 250 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 250/s माइनस 25। सवाल में यह कहा गया है कि ट्रेन बी 250 किलोमीटर जाने में जितना समय लेती है, ट्रेन ए को 300 किलोमीटर जाने में उससे 4 घंटे समय कम लगता है। ट्रेन ए को ट्रेन बी से 4 घंटे समय कम लगता है। ट्रेन ए को समय कम लगता है ट्रेन बी से 4 घंटे। ट्रेन ए 300 किलोमीटर गई है, ट्रेन बी 250 किलोमीटर गई है, तो समय क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। ये इक्वेशन बन गई। तो यहां दूरी अलग अलग है, यहां दूरी अलग अलग है, बट फिर भी घबराना नहीं है, दूरी अलग अलग है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे मेरे प्यारे भाई तो यहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बहुत लेंदी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व नहीं करनी है, ऑप्शन से बना के देखो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई होगा वो आंसर होगा। 65 मानूंगा तो 300/65, 65 में तेहरे आता सड़ा हुआ नंबर नहीं हो सकता। 50 अगर मैं 50 मानता हूं तो 50 में से 25 घटाऊंगा, 25 आएगा। एस की वैल्यू अगर मैं 50 मानता हूं तो 250/25 10 आ गया, 300/50 6 आ गया, और 10 - 6 4 आ गया, यानी कि 4 सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई हो गया यानी कि 50। तो 50 आंसर है, 50 पे सेटिस्फाई हो रहा है। ए की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है बेटे, समझ में आया? आगे चलेंगे अगला टाइप। अब आपके सामने अगला टाइप आएगा। अगला टाइप मेरे दोस्तों टाइम वाले सवाल। कहां गया सवाल नंबर 25? ही बताइएगा। अभी तक मैंने वो सवाल बताए जिनमें स्पीड पूछी थी। अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो कैसे करेंगे, ये देखिएगा। ये देखिए मेरे दोस्तों, खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 150 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। भाई हवाई जहाज उड़ रहा है, पायलट ने देखा भाई मौसम खराब है, तो हवाई जहाज ने स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, स्पीड कम कर दी 150, और 4500 किलोमीटर दूर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 1.5 घंटे देरी से पहुंचा। हवाई जहाज को जाना है 4500 किलोमीटर दूर मेरे पंछी,
4500 किलोमीटर दूर हवाई जहाज को उड़कर जाना है, 4500 किलोमीटर दूर, और हवाई जहाज 1.5 घंटा देरी से पहुंचा। हवाई जहाज 1.5 घंटा देरी से पहुंचा। बताइए फ्लाइट का शेड्यूल ड्यूरेशन क्या था, हवाई जहाज के उड़ने का नॉर्मल समय क्या था, एक बार बताओ। उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी, समय पूछा है कि फ्लाइट का जो शेड्यूल ड्यूरेशन था वो क्या था। तो मैंने मान लिया कि फ्लाइट का जो शेड्यूल ड्यूरेशन था टी घंटे था, कि माना ये जो फ्लाइट है वो टी घंटे की थी, माना ये जो फ्लाइट है टी घंटे की थी, आपने स्पीड कम कर दी। आपको इस सवाल में टी का मान निकालना है। अगर आपको टी का मान निकालना है, समय निकालना है कि फ्लाइट का यूजुअल टाइम क्या था, तो डायरेक्ट समय निकालिए, स्पीड के चक्कर में मत करिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले यहां से स्पीड निकालते हैं सॉल्व करके, फिर टाइम निकालते हैं। टाइम पूछा तो टाइम पे डायरेक्ट फोकस करो। आपको सवाल में क्या दिया, स्पीड का डिफरेंस, रफ्तार 150 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, मान लिया फ्लाइट का जो शेड्यूल टाइम था टी था, यानी कि पहले हवाई जहाज को कितना समय लगता था, पहले हवाई जहाज को समय लगता था टी घंटे, टी आवर्स। अब हवाई जहाज को कितना समय लगा, हवाई जहाज 1.5 घंटा देरी से पहुंचा, अब हवाई जहाज को समय लगा टी प्लस 1.5 घंटे। अब हवाई जहाज को जो समय लगा टी प्लस 1.5 घंटे लगा। पहले हवाई जहाज अगर मेरे प्यारे भाई नॉर्मली टी घंटे लेता था, स्पीड स्लो कर दी तो अब टी प्लस 1.5 घंटे लिया, 1.5 घंटे देरी से पहुंचा। हवाई जहाज की पहले स्पीड कितनी थी, ये स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, पहले स्पीड ये थी। अब हवाई जहाज की स्पीड कितनी है, 4500 बटे टी प्लस 1.5, और अब जो स्पीड है पहले से कितना कम है, अब स्पीड पहले से 150 किलोमीटर पर आवर कम है। आगे एक लाइन में, अब स्पीड पहले से 150 किलोमीटर पर आवर कम है। तो ये वाली इक्वेशन बन गई मेरे प्यारे भाई। यहां से डायरेक्ट टाइम का मान निकल जाएगा, डायरेक्ट टाइम निकल जाएगा। जो ऑप्शन यहां पे टाइम को सेटिस्फाई कर जाएगा, टाइम को, वो आंसर होगा जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए। बराबर 150 बड़ा प्यारा नंबर है, इजी सा ऑप्शन उठाओ। अगर मैंने 4.5 लिया, 4.5 लोगे तो कितना हो जाएगा 1000, 4.5 लोगे तो कितना हो जाएगा 6। सेटिस्फाई 4.5 पे सेटिस्फाई हो रहा है क्या, ये 1000 आ जाएगा और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 6, 4,500 बटे 6 750, नहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर मैं 6 घंटे मानता हूं 6 की, ये 6 घंटे आंसर है। अगर मैं टी को 6 मानता हूं तो कितना आ जाएगा जी, 7.5 आ जाएगा, 6 जमा 1.5। अब बताओ 4,500 किलोमीटर जाओगे 6 की स्पीड से कितना समय लगेगा, 6 सत्ते कितनी स्पीड होगी, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 750, 4,500 जाओगे 7.5 घंटे में क्या स्पीड होगी, 7.5 का मतलब 15 बटे 2, 15 तिया 45, 300 बटा 2 600, 750 माइनस 600 कितना आ गया 150 आ गया, 150 सेटिस्फाई हो गया। टी बराबर 6 रखने पर संतुष्ट हो रहा है, तो फ्लाइट का जो शेड्यूल टाइम था वो 6 घंटे था, ये आंसर है। 6 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है 6। अरे घोंचो 7.5 नहीं है 6 है, 7.5 नहीं है। टाइम 6 रखता हूं, डिफरेंस 150 आ रहा है, यही करेक्ट आंसर है। बात आई समझ में। इस तरीके से आपको सवाल करना है। अगला टाइम निकालने वाला सवाल, बच्चे ये सवाल कर नहीं पाते, होता नहीं है लड़कों से सवाल। एक और सवाल करिए ऐसा, टाइम निकालने वाला। एक और सवाल करेंगे, क्या बोला है सवाल में, एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से तय करती है। एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी यूनिफॉर्म स्पीड से तय करती है, यानी कि ऐसा नहीं कि कभी स्पीड कम होगी कभी ज्यादा। बोला है अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाए, ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई जाए, स्पीड बढ़ा दोगे तो समय कम लगेगा, तो उसी यात्रा को पूरा करने में 2 घंटे कम लेती। अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दोगे तो उसी जर्नी 400 किलोमीटर जाने में ट्रेन 2 घंटे समय कम लेगी। सवाल में क्या है, यह ट्रेन सामान्य रूप से उस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लेती है। ट्रेन को नॉर्मली कितना समय लगता है उस यात्रा को करने में, मैंने मान लिया कि माना ट्रेन को नॉर्मल स्पीड से टी घंटे का समय लगता है, टी घंटे का। तो बताओ पहले ट्रेन को कितना समय लगता था टी, अब ट्रेन को कितना समय 2 घंटे कम लगता है, टी -2।
पहले ट्रेन को अगर टी घंटे लगता था तो अब ट्रेन को कितना समय लगता है, टी माइनस 2 घंटे। और डिस्टेंस कितनी जानी है, 400। तो 400 किलोमीटर जाने में अब ट्रेन को कितना समय लगा, 400 बटे टी माइनस 2। पहले कितना समय लगता था ट्रेन को, 400 बटे टी। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। क्लियर है ना। पहले इतना समय लगता था, अब समय 2 घंटे कम लग रहा है। पहले टी घंटे था, 2 टी माइनस 2 घंटे लग रहा है। तो अब स्पीड ये, पहले स्पीड ये थी, अब की जो स्पीड है वो पहले से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। हमने ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है, तो अब जो स्पीड है करंट के हिसाब से, जो स्पीड है वो पहले से 10 ज्यादा है, ये डिफरेंस 10 है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर है, 12 नहीं करेगा सेटिस्फाई। 400 बटे 12 बटे 3 बच जाएगा 15, 15 माइनस 2 13, 13 बच जाएगा बटे में 8, 8 माइनस 2 6, 6 बच जाएगा बटे में 10। आंसर है 10 सेटिस्फाई करेगा। 10 में से 2 घटाएंगे 8 आता है, यहां 10 रखते हैं। अगर मैं 10 रखता हूं, 400 बटे 8 50, 400 बटे 10 40, और 50 - 40 10, सेटिस्फाई हो गया 10। 10 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, दिस इज द आंसर, है ना। तो हाँ, क्या देख रहे हैं अभी। सवाल नंबर 27 खुद से करना मेरे दोस्त। 27 28 ऐसे ही सवाल है, खुद से करना। मैं आपको इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा 29। 27 28 ऐसे ही खुद से ट्राई करना। लास्ट क्वेश्चन करेंगे 29, बनाओ। ये सवाल तो मैं करके दिखाऊंगा। एक मैं आपसे पूछता हूं ना, लेटेस्ट वाला, आप भी तो कुछ करके दिखाओ कि जिंदगी भर मैं ही करके दिखाता रहूंगा तुमको। सवाल है लेटेस्ट सीपीओ 2023 का, और सीपीओ में से 3 4 सवाल आए थे, मैं आपसे एक ही पूछ रहा हूं, बनाइए जल्दी से। करेंगे, फटाफट सॉल्व करके मुझे बताओ इस सवाल को, फटाफट बनाओ।
ए ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया? ये होती शुरू वाली बात। मैंने आपको गरिया आपने आंसर करके दिखा दिया, वेरी गुड। 5 घंटे ही सवाल का आंसर, 5 आवर्स, है ना। तो मेरे दोस्तों ऑप्शन से पकड़ के करोगे सवाल जल्दी होगा, सॉल्व करोगे तो समय लगेगा। अब जैसे ये वाला सवाल देखो यहां पर, ये सवाल भी एग्जाम का पूछा हुआ है। बोला है दो रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। दो रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 1176 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे समय कम लगता है। इस दूरी को तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 5 घंटे कम लगता है, जबकि पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो एक्सप्रेस ट्रेन से 70 किलोमीटर पर आवर कम है। तो पूछा इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिए गए समय की गणना करें। इस जर्नी को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन को कितना समय लगेगा? सवाल में जब पैसेंजर ट्रेन के बारे में पूछा है तो मैं पैसेंजर ट्रेन का समय मान लेता हूं कि माना इस यात्रा को पूरा करने में, पैसेंजर ट्रेन को टी आवर्स का समय लगेगा। मैंने ये मान लिया कि माना इस जर्नी को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन को टी घंटे का समय लगता है। अब सवाल बोला कि एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम लगते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 5 घंटे कम लगते हैं, यानी कि अगर पैसेंजर ट्रेन को टी घंटे लग रहा है तो एक्सप्रेस ट्रेन को 5 घंटे समय कम लगता है, T-5। ये मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। बोला पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन से 70 किलोमीटर पर आवर कम है। तो यहां पे दो ट्रेन है, पैसेंजर और एक्सप्रेस। दोनों ही ट्रेन 1176 किलोमीटर की दूरी जाती है। दोनों ही ट्रेन 1176 किलोमीटर की दूरी जाती है, 1176 किलोमीटर। ये बात सही है। अब पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन से 70 किलोमीटर पर आवर समय कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन को मेरे दोस्तों टी घंटे लगता है, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 1176/T। एक्सप्रेस ट्रेन को, भाई पैसेंजर ट्रेन को जर्नी में लगता है टी घंटे, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ये आ गई। एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम लगते हैं। अगर पैसेंजर ट्रेन को टी घंटे लगता है तो एक्सप्रेस ट्रेन को 5 घंटे समय कम लगता है, टी से 5 घंटे कम, T-5 घंटे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो एक्सप्रेस ट्रेन को समय इतना लगा, पैसेंजर ट्रेन को समय इतना लगा। यही सॉरी, ये एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है। स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बटे टाइम। अब बोला पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड से 70 किलोमीटर पर आवर कम है। ये 70 आ, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्सप्रेस से 70 किलोमीटर पर आवर कम है, तो पैसेंजर की स्पीड कम है, एक्सप्रेस की ज्यादा है। एक क्वेश्चन बन गई। सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने पहले पढ़ लिया था कि पैसेंजर की स्पीड कम है, एक्सप्रेस की ज्यादा है, इसलिए मैंने यहां पहले ये लिखा। 18 का 18 सेटिस्फाई करा। अगर मैं 18 आंसर मानता हूं तो 18 में से 5 गया 13। 13 में 117 कटेगा ही नहीं पूरा, भाई यहां तो 70 आना चाहिए, कटेगा ही नहीं। मैं मानता हूं 17। 17 में से 5 गया 12, ये बचा 17। क्या कट रहा है मेरे दोस्तों? 17 छिक्का 102, 15 बच जाएगा, नहीं कट रहा। 17 रखने पर कट ही नहीं रहा, ये भी आंसर नहीं है। 17 रखने पर डिवाइड ही नहीं हो रहा मेरे दोस्तों, ये भी आंसर नहीं है। 23 मानता हूं 23। अगर मैं 23 रखता हूं तो 23 पंजे 115, 2 बचेगा नहीं। 23 रखने पर भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या आए ना, फिर 12 आएगा आंसर। अगर मैं 12 मानता हूं, 12 की आंसर 12 है, तो 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, ये 12 है। अगर मैं इसको 7 से काटता हूं तो 7 एकम 7, 4 7 छिंग 42, 7 अट्टे 56, ये 12 आ जाएगा। 12 से काटूंगा तो 12 निम्मा 108, 9 12 अट्टे 96, 168 में से 98 घटेंगे, 70 सेटिस्फाई हो गया। तो 12 घंटे रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो पैसेंजर ट्रेन को जो समय लगेगा 12 घंटे का लगेगा। ये ऑप्शन से बहुत जल्दी मैंने सवाल कर लिया। बात पकड़े? मेरे भाइयों, सवाल नंबर 29 था। हम लोग लेंगे यहां पर अगला सवाल, जो कि गोरा भी है। सवाल नंबर 30, ये बताओ करेंगे।
सवाल नंबर 30 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा बेटा। जहां बटे में नीचे प्राइम नंबर, मैंने कैसे इतनी जल्दी हटा लिया ये, जैसे 18 है, 18 माइनस 5 13, 13 से भाग हुआ, 13 ने 117, नहीं खत्म है भाई। क्या कर रख के चेक किया, 17 17 17 भागी नहीं कर रहा, 23 प्राइम नंबर है, 23 भागी नहीं कर रहा, 23 पंजे 115, बस। ऑप्शन ढूंढने में जितना भी टाइम लगे, सॉल्व करने से तो बहुत कम टाइम लगेगा, सॉल्व करने से। एक और सवाल ऐसा ही, सवाल नंबर 30 बोला है, अखिल यदि अपनी स्पीड की तुलना में 10 किलोमीटर पर आवर स्लो चाल से गाड़ी चलाता है, अगर अखिल अपनी 10 किलोमीटर पर आवर स्लो स्पीड से गाड़ी चलाता है तो उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 150 किलोमीटर पर आवर की दूरी तय करने में 30 मिनट, आधा घंटा समय ज्यादा लगता है। यदि वह अपनी स्पीड की तुलना में 15 किलोमीटर पर आवर स्लो से गाड़ी चलाता है, ये दूसरा सवाल, यहां तक एक सवाल है, फिर आगे, अगर वह अपनी नॉर्मल स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर स्लो गाड़ी चलाता है तो 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये सवाल है। तो भैया ये क्वेश्चन तो तभी सॉल्व होगा जब अखिल की स्पीड पता चलेगी, और कोई रास्ता नहीं है। मेरे बच्चों, मैंने मान लिया अखिल की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, अखिल की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, मैंने ये मान लिया। तो पहले अखिल की स्पीड s थी, मैंने स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, s माइनस 10 कर। पहले अखिल की स्पीड s थी, मैंने अब 10 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दी, स्पीड s माइनस 10 कर दी। पहले अखिल जी की स्पीड s थी, अब स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम, s माइनस 10 होगी। बताओ, पहले 150 किलोमीटर जाने में इतना समय लगता था, 150 बटे s, समय क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। अब 150 किलोमीटर जाने में इतना समय लगेगा, 150 बटे s माइनस 10। बोला अब जो समय लगता है 30 मिनट ज्यादा लगता है, अब जो समय लगता है पहले से 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधे घंटे ज्यादा लगता है, हाफ आवर ज्यादा लगता है, आधे घंटे। अब बताओ मेरे दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? आप कहोगे सर ऑप्शन से तो होने वाला है ही नहीं। अगर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है, बोला है अगर वह स्पीड की तुलना में 15 किलोमीटर पर आवर स्लो से गाड़ी चलाए तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सवाल पूछा है, बताओ 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा अगर वह नॉर्मल स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर स्लो चलाता है। भाई मैंने अखिल की जो नॉर्मल स्पीड है मेरे दोस्तों कितना मानी है, यूजुअल स्पीड s मानी है। अगर स्पीड s से 15 किलोमीटर पर आवर स्लो चलाता है, s से s माइनस 15 कर देता है, तो 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 90 बटे s माइनस 15। ये आपसे पूछा है, ये वैल्यू आपसे पूछी है मेरे प्यारे भाई। ये तभी सॉल्व होगा जब s का मान आएगा। बताओ s की वैल्यू क्या होगी? यहां 2 आ रहा है, 2 को अगर मैं यहां गुणा भी कर दूं ना तो 300 हो जाएगा, 300। अगर मैं 2 की यहां गुणा भी कर दूं 300। अब एक बात बताओ, या तो मैं यहां पे एलसीएम वगैरह लूं, एलसीएम, या फिर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है जो इसको सेटिस्फाई करता हो। एक आना चाहिए डिफरेंस, 5 छिक्का 30 होता है। क्या आप बिना सॉल्व करे, बिना, क्योंकि डाटा मुश्किल है डाटा आसान है, क्या आप बिना सॉल्व करे यहां से मुझे इसका मान बता सकते हो? क्या आप बिना सॉल्व करे यहां इसका मान बता सकते हो? एलसीएम वगैरह लेके हो जाएगा, लेकिन बिना सॉल्व करे क्या आप हमें इसका मान बता सकते हो बिना सॉल्व करे? देखो आंसर बहुत आसान होगा, 30 40 50। 40 मानूंगा तो 30 हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। 50 मानूंगा तो 40 हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। 60 60 पे हो रहा है। अगर मैं इसको 60 मानता हूं, 60 60 माइनस 10 50 आ जाएगा। 300 बटे 50 6, 300 बटे 60 5, 1 घंटा आ गया डिफरेंस, यानी कि एस की वैल्यू 60 है। आ गया कि नहीं? एस की वैल्यू 60 आ गई मेरे प्यारे भाई। तो हिट एंड ट्रायल से मैंने डायरेक्ट 60 निकाल लिया। तो 90 किलोमीटर जाने में 15 किलोमीटर पर आवर स्लो चाल से, 60 से 15 कम करोगे 45 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा, 2 आवर्स, 2 घंटे का समय लगेगा। ये आंसर है बी ऑप्शन। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शन से ना कॉमन सेंस से सोचना पड़े, लेकिन वहां डाटा भी आसान होगा, ये भी मान के चलो। ठीक है ना?
फिर आपको कैलकुलेशन मुश्किल थोड़ी ना दी जाएगी। 31, ये बताइएगा। आज की क्लास यहीं तक मेरे दोस्तों, ये टाइप खत्म। अब एवरेज स्पीड के सवाल मैं आपको बताऊंगा कल। कल मैं अपना नया टाइप शुरू करूंगा, एवरेज स्पीड या फिर औसत चाल। ठीक है दोस्त, आज इतना ही मेरे दोस्त। तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ ज्यादा एनर्जी लग नहीं रही है। एवरेज स्पीड कल से, एवरेज स्पीड बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल, कल पढ़ेंगे उसे। आज इतना ही मेरे भाई।